मैक्स फ्रेश, मैक्स फ्रेश, मैक्स फ्रेश। मुंबई या भाईंदर या महाराष्ट्र का ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का एक ऐसा ब्रांड जिसके प्रोडक्ट न सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी कई सारे देशों में जाते हैं। मीरा भाईंदर का सबसे पुराना मेटल श्री वल्लभ मेटल, जिसका एक ब्रांड है मैक्स फ्रेश। आज हिंदुस्तान के 5 घर में से 4 घर में मैक्स फ्रेश के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। उसकी बाटी, उसकी कढ़ाई, उसका बॉटल, उसका थर्मस, कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसके ऊपर लेबल लगा होगा मैक्स फ्रेश का। आपको बता दें कि मैक्स फ्रेश न केवल पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया की एकमात्र ऐसी ब्रांड है जिसपे लोग अपना विश्वास रखते हैं। आज मीरा भाईंदर स्टील एग्जीबिशन के माध्यम से मैक्स फ्रेश ने अपनी एक सामाजिक भूमिका भी निभाई है। मीरा भाईंदर के फीके पड़ रहे स्टील के रंग को मैक्स फ्रेश ने एक नई चमक देने की कोशिश की है स्टील एग्जीबिशन के माध्यम से। देखिए यहाँ पर आए बड़े बड़े गणमान्य व्यक्तियों। आपको बता दें कि मीरा भाईंदर एशिया की सबसे बड़ी स्टील हब है, लेकिन पिछले सालों में यह जो स्टील हब है धीरे धीरे कम होते गया, इसके रंग फीके पड़ते गए। तो यहाँ पर यहाँ के जो स्टील व्यापारी है, पुराने स्टील व्यापारी है, उन्होंने संकल्प लिया कि उन्हें दोबारा इस स्टील को चमक देनी है। इसीलिए आज उन्होंने यहाँ पे दूसरे वर्ष पे एग्जीबिशन रखा है, स्टील एग्जीबिशन। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं श्री वल्लभ मेटल, ये मीरा भाईंदर शहर की सबसे पुरानी स्टील कंपनी है जिसने मीरा भाईंदर शहर में स्टील का जो एक व्यापार बहुत बड़ा खड़ा किया। और उसके संदर्भ में जो ये मैक्स फ्रेश आप देख रहे हो, ये यहाँ से आज से 16 साल पहले एक व्यक्ति जिनका नाम है भावेश जैन, उन्होंने इसे यहाँ पे स्टैंड अप किया। और आज ये न किसी पूरे मीरा भाईंदर की या महाराष्ट्र की, मुंबई की, बल्कि पूरे दुनिया की एक बहुत ही बड़ी ब्रांड है। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं भावेश भाई के पास और उनसे बात करवाते हैं और उनसे बतलाते हैं कि क्या कहेंगे इस विषय पर। यहाँ पर हमारे साथ भावेश जैन जी हैं, जिनके बारे में अगर मैं आपको 2 शब्दों में कहूँ तो ये ऐसा है कि ये मीरा भाईंदर के स्टील एसोसिएशन, स्टील इंडस्ट्री के हर्षद मेहता है, जो कहते हैं कि जब जब यहाँ पे स्टील की गूंज गूंजती है ना, तब तक इनके नाम का डंका बजता है। इन्होंने आज से 16 साल पहले मैक्स फ्रेश ये जो नाम है खड़ा किया और आज इसे पूरी दुनिया में नंबर 1 जो है ब्रांड बना दिया है। तो आइए हम भावेश भाई से बात करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तो भावेश भाई, सबसे पहले मेरा सवाल ये है आपसे कि आपके चलते आपने एक बहुत बड़ा ये पहल रखा कि एग्जीबिशन यहाँ पर लगे, जिससे न सिर्फ आपका बल्कि और भी बहुत सारे व्यापारियों का फायदा हो, उनकी ग्रोथ हो। तो कैसा आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल रहा है और आज आपने जो एग्जीबिशन लगाया है इसके माध्यम से आप कस्टमर्स तक क्या चीजें लेकर जाना चाहते हैं? हिंदुस्तान जो अभी नया हिंदुस्तान है, ये मोदी जी का हिंदुस्तान है। ठीक है, ये हम जो बात कर रहे हैं ये नया हिंदुस्तान है। और जो हिंदुस्तान की आबादी है, ये जो पॉपुलेशन है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। ठीक है, यहाँ पे सब बड़ी बड़ी कंपनियां आके यहाँ पे माल बेच रही है, तो हम तो देसी आदमी है, देसी माल बना रहे हैं और अपने लोगों को बेच रहे हैं। तो हमको तो कोई चीज का मतलब पीछे जाने का कोई सवाल ही नहीं है। जब मोदी जी हमारे साथ है तो बढ़ते हिंदुस्तान के साथ हम बढ़ेंगे आगे। और कोई कुछ भी यहाँ पे बनाओ, सब बिकेगा यहाँ पे। और हम लोगों से पहले भी मैंने आपको बताया, हम जो हिंदुस्तान की जनता है उनसे हम विनती करते हैं कि लोकल माल खरीदिए, ना कि आप चाइना का माल खरीदिए और बैलेंस ऑफ ट्रेड मत बिगाड़िए। क्योंकि सब जो पैसा आप माल बाहर से खरीद रहे हो तो पैसा सब बाहर जा रहा है, डॉलर जा रहा है बाहर। ठीक है, तो प्रेशर आ रहा है रुपये पे और रुपया स्लिप होते जा रहा है कंटिन्यूस। तो मैंने पहले भी बताया, इसको स्टॉप करना पड़ेगा। ये स्टॉप हो सकता है जब आप इंपोर्ट कम कर देंगे। जब भी इंपोर्ट कम होगा तो प्रेशर नहीं आएगा, बाहर आपका रुपया नहीं जाएगा, मतलब डॉलर को आपको परचेज नहीं करना पड़ेगा, तो रुपया एक स्टेबल हो जाएगा। इससे बढ़िया कुछ नहीं है। तो आप लोकल माल खरीदिए और हमको सपोर्ट कीजिए, लोकल इंडस्ट्री को आगे बढ़ाइए। मैक्स फ्रेश के ओनर मेरे मित्र भावेश भाई है और उनके पिता जो हमारे पिता के ही बराबर है, क्योंकि मेरे पिताजी सरपंच थे यहाँ पर परशुराम पाटिल, तब से यहाँ पर व्यवसाय कर रहे हैं। और व्यवसाय उनको मैं शुभेच्छा देता हूँ कि आगे भी उन्नति उनके भावेश भाई, उनके बच्चे सब अच्छे से करें, यही मैं ये कहूँगा। और दूसरी बात ये बात आती है कि एग्जीबिशन ये मेरे मित्र के अनुसार मैं आया हूँ इधर और उन्होंने मेरा सम्मान किया, मैं उनका आभारी हूँ। और मैं विरोधी पक्ष नेता महानगर पालिका मीरा भाईंदर के अंदर रहा, मेरे पिताजी भी रहे, लेकिन उनका साथ, उनका प्यार, आशीर्वाद मेरे साथ में है। यहाँ पे हमारे साथ शांतिलाल जी हैं, जो कि बहुत 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 पुराने व्यापारी है मीरा भाईंदर शहर के। ये शांतिलाल जी भी आप इनको बोल सकते हो और स्टील का लाल भी आप इनको बोल सकते हो। तो आप क्या बोलेंगे आज के विषय पे कि आपका जो बिजनेस है आपका बेटा आगे लेकर गया, इतने बड़े मैखाने पे लेके गया कि जहाँ पे धीरूभाई अंबानी था तो उनका बेटा मुकेश अंबानी अच्छा बना, तो वैसे ही आपका बेटा भी बना आगे। और क्या अपने बेटे को बोलेंगे और क्या इसका फ्यूचर है? हमारे बेटे बहुत इंटेलिजेंट है और मेरा पोता तो उनसे भी आगे है। क्या वो क्यान स्टार को आगे बढ़ाएगा? ये लोग मैक्स फ्रेश को बढ़ा रहे हैं, वो क्यान स्टार को बढ़ाएगा क्या? तो अभी मैं मेरे बेटों की क्या तारीफ करूँ, वो तो हीरे हैं, दुनिया जान रही है, उनको दुनिया ने देखा है।
उनके काम को दुनिया सराहना कर रही है। क्या इतनी खूबसूरत बात बोले, ये हैं जिनके बारे में बोल रहा था कि धीरूभाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी। तो क्या बोलेंगे, आपके पिताजी से इतना सौहार्द मिला, अक्सर मिलता नहीं है इतना जितना मिला, तो क्या बोलेंगे इस विषय पर? ये उन्हीं का बीज है जो बोया हुआ है, तो हम तो बस उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो हर बच्चे का रहता है कि वैसा ही वो कुछ उसकी फैमिली के लिए करे, तो वही हम कर रहे हैं बस, और क्या है। रामायण की धरती पे हमने जन्म लिया है, तो हम बस राम को आधार मान के चले तो जीवन एक परिपूर्ण हो जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ प्रशांत डुंडे जी हैं, जो कि मीरा भाईंदर के एक स्टील व्यापारी हैं। तो आज यहाँ मैक्सफ्रेश के इस एग्जीबिशन सेंटर पर आए हैं। पिछले साल भी ये एग्जीबिशन सेंटर लगा था और बहुत भव्य नव्य था, ये बार भी बहुत भव्य नव्य है। तो क्या बोलेंगे इस संदर्भ में? गए मीरा भाईंदर में ये दूसरा ये अपना बनाया हुआ है एग्जीबिशन, गए साल से कई गुना अधिक अच्छे तौर पे बनाया हुआ है। यहाँ पे आज पहला ही दिन है, इतनी भीड़ है, कल परसों तो और भीड़ होने वाली है। तो मीरा भाईंदर का नाम जो पूरे महाराष्ट्र में घूम रहा है, इंडिया में घूम रहा है, वर्ल्ड में घूम रहा है, वैसे ही आगे बढ़ते रहेगा और आगे घूमेगा। श्रीमंत गिलबर्ट मंडोसा साहब हैं, जिनको सब सेठ कह के बुलाते हैं। यही थे जब मीरा भाईंदर की स्टील नगरी बस रही थी, तो इन्होंने उसकी बुनियाद रखी थी, उसका साथ दिया था, एक छोटा सा बीज डाला जो आज इतने बड़े वृक्ष के रूप में, इतने बड़े कायाकल्प के रूप में जो है परिवर्तित हुआ है। सेठ, आज आपका ही बोया हुआ बीज आज इतने बड़े पैमाने पर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्टील एग्जीबिशन में। तो इसके संदर्भ में आज आप मैक्सफ्रेश की इस एग्जीबिशन सेंटर पे खड़े हैं, क्या बोलेंगे? मैं यही कहूँगा, जो मीरा भाईंदर ये मीरा भाईंदर जब ये शहर बना, वो टाइम में ईस्ट में स्टील का जो मार्केट था ईस्ट में था, और ईस्ट में छोटा सा यानी छोटे छोटे सब गाले में सब धंधा करते थे। लेकिन आज ये जो छोटे वाले गाले, आज मीरा भाईंदर का नाम ये लोग स्टील मार्केट में रोशन हो गए। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ स्टील मार्केट वाले। यहाँ पर हमारे साथ धवल जैन जी भाई हैं, जो कि मैक्सफ्रेश और श्री वल्लभ मेटल्स के फैमिली मेंबर्स में भाई भाई के फैमिली मेंबर्स में से एक हैं। तो बहुत समय हो गया है आपको इस कंपनी में करते हुए, काम करते हुए, और अभी आपका जो बिजनेस है काफी प्रचुरित हो रहा है, इंडिया के भी बाहर जा रहा है। तो क्या चांसेस लगते हैं आपकी भी कंपनी के, मीरा भाईंदर के और भी कंपनी के, कि वो और अपना जो है एनहांस करे अपने ग्रोथ को? हम यहाँ पर मतलब ये कंपनी जो है 50 साल पुरानी है। हम लोग 93 तक डोमेस्टिक बिजनेस में ही थे। 93 ऑनवर्ड्स हम लोग एक्सपोर्ट में डाइवर्ट हो गए। फिर एक्सपोर्ट में हम लोग तो हम लोग काफ़ी सालों से कर ही रहे। फिर हम लोगों ने वापस 2012-13 में सोचा कि यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट इंडिया का भी इतना बूमिंग है और इंडिया का पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है, तो क्यों नहीं ये मार्केट भी टैप किया जाए। तो हम लोगों ने यहाँ पे मैक्सफ्रेश ब्रांड जो चल रहा है, एक्सपोर्ट में भी चल रहा है और यहाँ पे भी चल रहा है, और लॉन्च किया। और यहाँ पे भी हम लोगों ने डोमेस्टिक मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट्स निकाले और लॉन्च किए। और हम लोग का 75% एक्सपोर्ट है और 25% डोमेस्टिक, 25 to 30% डोमेस्टिक रहेगा। तो मुझे लगता है कि स्कोप तो बहुत है ओवरऑल। आप जहाँ बिजनेस करें, आपकी कंपनी तो चलती रहती है और माल निकलते रहता है, वहाँ तक आप मतलब वो ठीक है, वो चलते रहता है। आपके पास अगर ज़्यादा स्प्रेड आउट हो, आपके पास ज़्यादा सेलिंग ऑप्शंस है, तो आप माल कहीं पे भी बेच सकते हो।